अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सैयद मुस्तफ़ा आबिदी खादिम उर्दू की हैसियत से तेलंगाना उर्दू काउंसिल के सदर की हैसियत से आज मेरा मकसद यहाँ पर आने का मकसद यही है। जनाब अमजदुल्ला खान साहब खालिद जो हमारे डायनेमिक नौजवान कायद की हैसियत से आपकी बेपनाह खिदमत है और इंशाअल्लाह मैं अल्लाह ताला से दुआ हूँ कि अल्लाह ताला उनको मैं एमएलए के रूप में देखना चाहता हूँ इंशाअल्लाह, क्योंकि उनमें वो जो सलाहियतें हैं वो एक बेबाक और एक इंतहाई कौम के मिलत के एक दर्द रखने वाली शख्सियत जनाब अमजदुल्ला खालिद साहब है। मैं इसलिए यहाँ पर हाजिर होने का मकसद है, मैं हमारे साथी हज़रात जनाब हैदर अली खान साहब हमारे सिटी कांग्रेस के सेक्रेटरी है और जनाब हमारे राहिल साहब है, समीउल्लाह है, एसार के रहमत साहब है। हम सब यहाँ पे आकर आपकी इयादत के लिए इसलिए आए हैं कि हम माशाअल्लाह अल्लाह से सेहतियाब हो रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ वो हूँ कि अल्लाह ताला उनको और मुकम्मल सेहतियाबी के साथ कौम मिलत के काम के लिए आगे फिर मैदान में उतरे। वैसे आपकी खिदमत रहती है कि यहाँ पर पामोद पे भी आने के बाद भी आराम करते हुए भी यहाँ भी जो भी कोई मसला है हमेशा आप जो है मीडिया के ज़रिए हो, इसके ज़रिए हो, आवाज़ को बुलंद करते हुए आ रहे हैं। आज मौजूदा जो हालात है उसके ऊपर भी आप हमेशा अपनी आवाज़ को हमेशा बुलंद रखें। इंशाल्लाह वो हमेशा जैसा अपनी आवाज़ को बुलंद करे हैं आइंदा भी बुलंद करते हुए इंशाल्लाह उन्होंने अपनी ऐवान असम्बली में अपनी आवाज़ को गंदर आवाज़ में उठाएंगे। जैसे कि मैं आज अलहाज मोहम्मद खान साहब गाज़ी मिल्लत की खिदमत को खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ, जिन्होंने बेबाकी के साथ मैं एक बात आप लोग भी वाकिफ़ है, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जब गुस्ताखी हुई तो उस मौके पर गाज़ी मोहम्मद खान साहब वो मर्द मुजाहिद की तरह डट कर मुकाबला करने के लिए उन्होंने कहा कि अगर हैदराबाद में कोई ऐसा मलून आएगा वो उसको तो मैं मूसा रसीद करके जब ही ऊपर तो मैं उसका जवाब दूँगा। जंग के जोर पर जवाब दिए एक ऐसे दिलेर बहादुर शख्सियत जो हमारे दरमियान में नहीं, लेकिन उनको हम खराज पर पेश करते हैं। उनकी यादें हमेशा जब तक सूरज चांद रहेगा बाकी रहेंगी। साथ ही साथ जनाब अमजदुल्ला खालिद साहब की कामयाबी के लिए और उनकी सेहत और सलामती के लिए, उनकी अफराद खानदान की सेहत सलामती के लिए और हमारे जनाब मौलाना खान साहब की अहलिया मोहतरमा यानी कि आपकी वादा मोहतरमा के लिए भी दुआ गो हूँ अल्लाह ताला उनको सलामत रखे और आपको हम सबकी मज़ीद कौम की खिदमत करने के लिए खालिद साहब की खिदमत को हम खराज तहसीन पेश करते हैं और आइंदा अल्लाह से दुआ करते हुए मैं उर्दू काउंसिल के एक खादिम की हैसियत से, उर्दू काउंसिल के सदर की हैसियत से मैं बता रहा हूँ बताऊँ कि जैसा कि खालिद साहब भी वाकिफ़ है कि हालिया उसमें जो है हैदराबादी रोड के ताल्लुक से यहाँ पर जो है तख्ती जो वो वहाँ पर टूट गई थी, पर दरवाज़ा के मुतसिल है जो वहाँ पर भी जो है ज़िमन में जो है तख्ती टूटी थी। जब भी जो है आप भी जो मौसर तरीके से आप नुमाइंदी करके तख्ती कथा जुड़ी वो आप भी आवाज़ उठाए उस टाइम पे जो रुबाई को शायद हज़रत अमजद हैदराबादी के नाम से मौसम सड़क थी वहाँ पर उसके तौर से बहुत मुतअद्दिद तौर पर कर नुमाइंदी करके आपने भी आवाज़ उठाई उसके ज़िमन में मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। एसार के रहमत साहब का, तमाम सोशल मीडिया का, THD एसार के एसेट और ये तमाम जो मेरे साहब ये आपकी जो मीडिया है उसका दिली शुक्रिया अदा करते हुए उनके लिए सम्मानों का इज़हार करते हुए मैं जनाब मैं आप बोलिए जनाब अमजदुल्ला खालिद साहब से खाली में दो हमारे तरफ से हिम्मत की बात हमारे एक बड़े भाई की हैसियत से हैं। हम बचपन से देखते, जब मुझे अच्छा ख्याल है कि मैं समझता हूँ कि मैं नर्सरी या KG में था, मेरे वालिद जब नए MLA बने थे 1978 की बात बोल रहा हूँ मैं, तो उर्दू के लिए यानी उस वक़्त पे हालांकि जब कांग्रेस की सरकार थी उसके बावजूद ये जो सीनियर कांग्रेसी एक बैच था इन लोगों का उर्दू के लिए बहुत लड़ते थे। तो एक महीना भूख हड़ताल चलता था और एक दौर ऐसा था मुझे अच्छा याद है कि ये लोग कहीं टैंकमेंट पे उर्दू के सिलसिले में उर्दू को सेकंड लैंग्वेज दर्जा के लिए NT रामाराव CM था। जब आप लोग धरना बैठे थे तो सेक्रेटेरिएट से निकल के NT रामाराव इनके कैंप में आके ये लोगों से बात करके और उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान देने का वादा किया गया था। तो बहुत ही सीनियर मोस्ट मैं समझता हूँ कि आज जितने आपको गांधी भवन में मिलेंगे इनके बाद के हैं, सब 10 साल बाद के हैं। इम्मे खां जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, KM खां जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, रोशया साहब और आपके PV नरसिम्हा राव
तो ये तमाम जो गांधी भवन पे आते थे, तो आप जो है उस ज़माने में सेवा दल के एक कार्यकर्ता के हैसियत से खिदमत अंजाम दिए हैं कि कांग्रेस में जो है कई नशेब व फराज आए। यानी कभी गांधी भवन की ऐसी हालत हो जाती थी, बिल्कुल सन्नाटा रहता था, लेकिन आप कभी भी गए तो 5-6 आदमियों में जो है आबेदी भाई, सैयद आबेदी साहब, और आपका बहुत बड़ा ख़ानदान है और दीनी ख़ानदान है, ताल्लुक़ है आपका उर्दू का एक लंबी तवील तारीख़ रही आपकी। और हाल ही में आपके जो भाई का इंतकाल हुआ, मसरूर आबेदी साहब, वो तो बेचारे हमारे लिए एक सरपरस्त थे। हर मिलादुन्नबी के जलसे में उनकी नात के बगैर, उनकी खिरात के बगैर जो है ना जलसा शुरू होता था ना ख़त्म होता था। तो गाजी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान साहब भी घंटों जाके आप लोगों के मकान पे बैठते थे। तो मैं आबेदी भाई का बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ तक आए इतनी दूर मिजाज कुर्सी के लिए। और उम्मीद करता हूँ कि अब जो मौजूदा कांग्रेस की सरकार है, ऐसे पुराने जो कांग्रेस के खिदमत गुजार हैं, उस वक़्त पे जब गांधी भवन में लाइट खोलने वाला नहीं रहता, झाड़ू मारने वाले नहीं रहते, जब कांग्रेस इक़्तिदार पे से चले गई थी, हालिया जो 2014 में हालत हो गई थी गांधी भवन की, मैं जब भी नामपल्ली कोर्ट जाता तो गांधी भवन को हम देखे तो 2-4 आदमी ठहरे हुए दिखते थे। आप और इसके अफजल तो 2 रिश्ते हैं, भांजे भी है, भतीजे भी है, खतरनाक पड़ोसी है।